स्टार्ट करो। अच्छा जी। तो सबसे पहले बेटा जो हमने बात को शुरू करना है वो हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बात की थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था ईच से रिलेटेड, और उससे पहले वाली क्लास में हमने वाइल के ऊपर डिटेल में बात की। अब आज की क्लास का जो टारगेट है बेटा वो ये है कि वाइल और रिपीट इन दोनों की हमने करनी है कुछ चीजें। क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जो कि आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप लगा सकते हो या फिर रिपीट लूप लगा, इसके अलावा कोई और लूप स्ट्रक्चर वहां पे नहीं लगेगा। क्योंकि वहां पे सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं मालूम। तो इसका मतलब बेटा ये है कि देयर आर सम सिचुएशंस जहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ या तो रिपीट लगाएंगे या फिर वाइल लूप। इसकी अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है कि जी किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो इसमें आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चीजों को आगे फॉरवर्ड करूंगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये पता हो कि क्वेश्चन जो है वो उसके कैसे हो। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन। वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट numbers and print their sum। इसमें इन्होंने क्या बात बोली है, इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है। इसमें हमसे कह रहे हैं कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट नंबर। एक नंबर की बात नहीं की बेटा, इन्होंने इन्होंने ये कहा है कि इनपुट नंबर्स, यानी हमने क्या करना है, मल्टीपल नंबर्स इनपुट लेना। अब वो मल्टीपल नंबर्स इनपुट ले रहे हैं और उसका क्या निकालना है बेटा, हमें सम निकालना। अब जो चीज आपको क्लियर करने की जरूरत है वो ये कि हमें कितने नंबर्स का सम निकालना। जो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए वो यही आना चाहिए, सर हाउ मेनी नंबर्स आर गोइंग टू बी एंटर्ड फ्रॉम यूजर। तो इसके लिए आगे डेफिनेटली अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसके लिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है वो इस तरह का होता है कि प्रोग्राम विल स्टॉप व्हेन इनपुट इज नेगेटिव। प्रोग्राम कुछ इसी तरह की सिचुएशन हो सकती है, वो किसी स्पेसिफिक नंबर की भी बात, तो उसमें ये कह सकता है कि प्रोग्राम विल स्टॉप व्हेन इनपुट इज नेगेटिव। यहाँ पर क्या बात हो गई है, यहाँ पर ये हो गई बात कि हमें यहाँ पर इन्होंने बताया ही नहीं है नंबर आपने। तो बेटा इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं तो यहाँ पर आप फॉर लूप नहीं लगा सकते। अगर आपने यहाँ पर फॉर लूप लगाया तो आपका जो कोड है वो समझ लें कि वो किसी भी काम का नहीं होगा, क्योंकि इसमें गलती होगी और फिर इसके मार्क्स भी आपको डेफिनेटली नहीं है। तो आप यहाँ पर रिपीट से भी करोगे, वाइल से भी करोगे। पहले मैं आपको इसको रिपीट से करवा, आपका आपके जहन में होगा सर क्यों रिपीट से हम क्यों कर रहे हैं। बेटा रिपीट से मैं इसको आपको पहले इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज रिपीट का जो लूप होता है वो कंपैरेटिवली स्टूडेंट को इस सिचुएशन में थोड़ा सा आसान लग रहा हो। यानी कि वो ये उन्हें बेसिकली एक दफा ही इनपुट लेना है, सिर्फ एंड की सिचुएशन आपने क्या करनी होगी, चेंज कर, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपने, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर डिक्लेयर, नाम लिखेंगे बेटा आप यहाँ पर। इसके बाद लूप चलाना है आपने। सर लूप यहाँ पर क्योंकि काउंट बेस नहीं है, यू डोंट नो हाउ मेनी आइटरेशन यू हैव टू परफॉर्म, तो यहाँ पर काउंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ पर क्या कर लोगे, नम इनपुट लोगे और आपने क्योंकि इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम वेरिएबल भी आप यहाँ पर क्या करोगे, डिफाइन करोगे। यू विल राइट सम, और उसके बाद बेटा यहाँ पर इसकी जो दोनों की डाटा टाइप्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सर, इंटीजर। ओके, तो नम और सम ये दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, दोनों की डाटा टाइप क्या हो गई बेटा जी, इंटीजर हो गई।
अब आपने क्या करना है, सम वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, जैसे टोटलिंग को हम इनिशियलाइज करते हैं, तो आपने इसको 0 से इनिशियलाइज। ठीक है, ये लॉजिक आपको ऑलरेडी मालूम है, जब हम आइट्रेशन करते हैं, ये मैंने फॉर लूप के साथ भी आपको करवाए थे, फाइल के साथ भी हमने ये चीजें डिस्कस की है। अब आगे बात को लेके चले बेटा जी, तो हम यहाँ रिपीट से बात को शुरू करेंगे, क्योंकि रिपीट के लूप में एक बात तो आपको मालूम है ना, कि आपका आपके कोड की कंडीशन कुछ भी हो, चाहे सही हो गलत हो, लूप एक दफा तो आइटरेट करें, तो ये इसके आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो एक दफा जो है वो लूप आइटरेट करेगा ही ना। आपने क्या लिखा बेटा, यहाँ पर रिपीट लिखा, और उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, आउटपुट करके आपने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करना है। आप लिखेंगे यहाँ पर एंटर एनी नंबर, उसके बाद बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पर आप लिख देंगे बेटा नंबर। ओके, अच्छा, इसमें इन्होंने क्या बात की है कि आपने जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम का जो सम आपने निकालना है। ठीक है, डेफिनेटली प्रोग्राम नेगेटिव के ऊपर रुक रहा है, इसका मतलब ये है कि नंबर नेगेटिव पे सम नहीं करेगा। सही है, तो वी हैव टू मेक श्योर, यहाँ पर हमें एक इफ का चेक ऐड करना पड़ेगा, कि हम जो है वो सिर्फ जब से कैलकुलेट करें जब नंबर 0 या 0 से बड़ा हो। 0 6 की तो कोई वर्थ ही नहीं है, 0 तो काउंट करने का आपको फायदा नहीं। आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे इसे क्या करोगे, ऐड कर। ठीक है, नेगेटिव को ऐड नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव पे प्रोग्राम को क्या करना है, रोकना है। आपका अपना माइंड यहाँ पर इस इतना क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, सिचुएशंस क्या है यहाँ। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत क्लियरली बताई जा रही है कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट नंबर्स, मल्टीपल नंबर्स इनपुट लेने हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें जो है वो सम प्रिंट करना, और प्रोग्राम जो है वो स्टॉप करेगा जब नंबर क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो। इसका मतलब ये है कि मुझे नेगेटिव नंबर का सम कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, तो अब बात को आगे लेके चलते हैं बेटा जी। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम एक इफ का चेक लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का अगर सम आ गया तो वो फिर हमारा आंसर जो है ना वो गलत हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो प्रोग्राम को रोकने के लिए यहाँ पे, तो एफिशिएंट करने के लिए जरूरी है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे इफ नम ग्रेटर देन 0, देन आपने क्या करना होगा, देन आप जो है वो यहाँ पर लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। ठीक है बेटा, और उसके बाद आप बेटा इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको एंड। अब ये जो लॉजिक है ये आपको यहाँ पर इस केस में तो ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपके पास जो है वो कोई नंबर नेगेटिव आ गया तो आप इसको सम्स के अंदर ऐड नहीं कर। ठीक है? नीचे आ जाइए बेटा, यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, कंडीशन अंटिल नम इज इक्वल टू, अंटिल नंबर लेसर देन 0। ओके, एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है बेटा जी, आफ्टर दैट आप जो है वो इसको आउटपुट कर देंगे। आउटपुट किस तरह से लिखेंगे, आउटपुट करके यहाँ पर आप लिख देंगे सर सम। तो दैट्स हाउ इट इज। ये एक बेटा सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपने जो है ना वो अपने पास डेवलप करनी है। ठीक है, ये आपको लॉजिक बेटा क्लियर करने की जरूरत है कि आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन करी नम और सम, सम को 0 से सेट कर लिया, रिपीट का लूप चला बेटा। अब आपसे वो कह रहा है कि एंटर करो कोई भी नंबर। अब वो नंबर बेटा अगर लेट्स सपोज 0 से बड़ा होगा तभी हम उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उसको कोई कुछ भी काम। ठीक है, और फिर एंड में हमने क्या करना है कि हमने नंबर को चेक करवाना कि अगर नंबर लेसर हुआ, लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म पे ही यूजर ने लेट्स सपोज दे दिया क्या, यहाँ पर हमें जो है वो 0 दे दिया, -3 दे दिया। तो अगर -3 यूजर ने दिया तो यहाँ इफ के अंदर वो गए नहीं, जब वो इफ के अंदर नहीं गया तो उसका सम कैलकुलेट नहीं हुआ। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पे प्रोग्राम को एंड करके सम जो है वो क्या डिस्प्ले कर देंगे बेटा, 0 डिस्प्ले कर। ठीक है, क्योंकि इस केस के अंदर अगर आप देखो यहाँ पर हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका सम निकालना था, पॉजिटिव नंबर। अब मैं यही सेम क्वेश्चन बेटा आप लोगों को फाइल से करके दिखाता हूँ, कि अगर यही सेम क्वेश्चन फाइल से करना हो, फाइल में एक चीज आप कह सकते हो कि एफिशिएंट इसमें होती है, और वो ये होती है कि आपका जो इनपुट होता है, जब इस तरह की सिचुएशन हो जहां पर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं मालूम, इसे मैं अपने टर्म में से क्या बोलता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ अननोन आइटम।
अननोन आइटरेशन का मतलब ये है कि यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइटरेशन होता। तो एट दैट मोमेंट व्हाट यू हैव टू डू, आप वाइल के लूप को जब भी यूज करोगे, कीप इन माइंड आपने 2 दफा इनपुट दी, ठीक है, वाइल के लूप में, क्योंकि वाइल का लूप चलता ही जब है जब। तो अगर यूजर ने फर्स्ट टाइम पे ही नंबर पॉजिटिव किया होगा, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट नंबर हमने इनपुट लेना है, तो वो लूप के अंदर, और फिर वो लूप क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन जो होगी वो लूप से पहले है। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम फर्स्ट इनको हम लूप के अंदर ही रखते हैं, लूप में जाने के लिए कोई और लॉजिक बता दें, वो भी हो सकती है। लेकिन अगर लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन के अंदर या पास पेपर में अगर आप देखें, ऐसा हो जाता है कि वो प्रोग्राम बनाकर देता है और आपसे बोलता है कि उसको ट्रेस। ऐसी सिचुएशन में आपको ये लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि इसका आंसर किस तरह से आप करें। तो जैसे ये सिचुएशन है, इसमें हमसे क्या बात बोली गई थी, हमसे ये कहा गया था कि वी हैव टू इनपुट नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कब करेगा, जब नंबर नेगेटिव। तो अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन, ये मैं काम करता हूँ, इसको मैं लेफ्ट पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है वो कोड समझ में आ जाए, और साथ साथ ये कि आप कंपैरिजन करना भी आपके लिए। मैं राइट साइड के ऊपर ये कोड कर रहा हूँ ताकि आप देखें, वेरिएबल्स वही डिक्लेयर होंगे जो हो रहे थे। चेंजेस क्या है यहाँ पर, सम इज इक्वल टू 0 से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डिक्लेरेशन वाली लाइन के बाद से, क्योंकि आप फिर इसमें कंफ्यूज हो। आपने क्या लिखा बेटा, यू हैव रिटर्न हियर सम, आपने बेटा यहाँ पे लिखा सम इक्वल टू 0। फिर आप बेटा क्या करेंगे, आउटपुट करके एंटर एनी नंबर। के बाद बेटा आप यहाँ पर इनपुट करेंगे। अच्छा, अब लूप में कब जाना है, लूप में जब जाना है जब नंबर पॉजिटिव होगा, ताकि लूप चलता रहे। प्रोग्राम में कब स्टॉप होना है, जब नंबर नेगेटिव। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा बाई नम ग्रेटर देन 0, देन लूप चले, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डू, और डू करने के बाद मैं सम वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर इनपुट हुआ है यहाँ पे बेटा, यहाँ पर जो नंबर इनपुट हुआ है मुझे इसको क्या करना है, सम के अंदर है, सही है। मैं यहाँ पर बेटा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, ओके। और फिर मैं दोबारा से ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, यहाँ से बेटा हम लोग इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ये पूरा प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू रहेगा। अब देखें इस लूप का जो फायदा है, जो मैं कहता हूँ बच्चों को, कि वाइल लूप इज अ बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वाइल लूप में आपको फायदा ये हो रहा है बेटा कि वाइल लूप में वैलिडेशन भी ऑटोमेटिकली हो रही है। ऑल तो रिपीट में हो सकती है, लेकिन रिपीट में अगर आप देखें तो एंड में जाके कंडीशन जाके होगी। तो समटाइम ऐसा होता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड करना है, तो मुझे इफ का चेक लगाना पड़ेगा। जैसे इस केस में आप देखें, मुझे जो है वो नेगेटिव नंबर ऐड नहीं करना। अगर मैं यहाँ कंडीशन नहीं लगाता और यूजर फर्स्ट नंबर दे देता 3 और नेक्स्ट नंबर दे देता -3, तो ये पहली दफा में तो सम 3 हो जाता, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब -3 आता तो सम की वैल्यू 0 हो जाती। जबकि देखा जाए टेक्निकली तो क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका चेक लगा। अब ये ठीक काम करेगा ऑल दो, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड एट दैट मोमेंट, या आपकी फिर लॉजिक अच्छी, या तो देखें आपकी लॉजिक अच्छी हो, आप फिर इजीली कर सकते। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में नंबर जो है वो जब 0 से बड़ा होगा तभी वो लूप चले। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक का चेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस केस के अंदर आप यहीं पर ही क्या कर लोगे, वैलिडेट कर लोगे।
लूप चलेगा ही जब जब कंडीशन क्या होगी आपकी करेक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद बेटा क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। अच्छा ये ऑलरेडी लिख दिया ना मैंने ऊपर, ठीक है। बस अब यहाँ पर आपने क्या कर देना, एंड वाइल, बाकी और कोई लॉजिक आपने यहाँ पर एडिशनल नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप सर क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे, और आउटपुट करके यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, ठीक है। सो दैट्स, सर जब ऐसी सिचुएशन में कंडीशन बेटा कि आपको आपको लगा स्पेसिफिकली कह दिया गया कि आपने जो है वो प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से वैल्यू इनपुट ले और जब तक सम करते रहे, और उसमें उन्होंने कोई मेंशन नहीं, इसमें इन्होंने नहीं किया कि कितनी आइटरेशंस करनी है, इन्होंने बस ये कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर्स एंड प्रिंट दिया, प्रोग्राम विल स्टॉप एंड इनपुट नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब इसमें मैं और मजीद वेरिएशन मेरा देता एक हूँ आपको, क्वेश्चन है ठीक इसके है। एक ऊपर। क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा आप लोगों को, और मैं उसको फिर वाइल से ही करवा दूंगा, रिपीट से मैं कहूंगा कि आप लोग उसे ट्राई करें, ठीक है जी। तो जरा जल्दी से बात को शुरू करते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन। वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट input number and print how many numbers are even and odd. Program will stop when input number is 0, ठीक है, क्योंकि उसको हम ना नेगेटिव में ले रहे होंगे ना पॉजिटिव में ले रहे होंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको जो है वो नीचे ले आता हूँ क्योंकि वो वहां पर जगह खत्म हो गई है। चले जी नीचे वाली लाइन में चलते हैं, और मैं इसका आंसर आप लोगों को करता हूँ ताकि ओवरऑल आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ना करने होते हैं। ये असल में ये लॉजिक यूज होती है, एएस के बहुत सारे पास पेपर है आप देखोगे जिसमें इस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो इसलिए मैं अभी की क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद अब हमारे पास एडवांस टॉपिक शुरू हो जाएंगे, एडीटीज है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो शुरू, इंपॉर्टेंट तो खैर ये भी है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो समझने में डिफिकल्ट है, स्टूडेंट को उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगता है, तो हमें उसकी काफी सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या बात हो रही है कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट नंबर्स एंड प्रिंट हाउ मेनी नंबर्स आर इवन एंड ऑड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, यू हैव टू राइट डिक्लेयर, और यहाँ पर हमें नंबर एक इनपुट लेना है, काउंट क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा तीन वेरिएबल्स हो गए, पोस्ट काउंट, नेक काउंट और नंबर। तो यू विल राइट नम ओवर हियर, कॉमा पोस्ट काउंट, कॉमा नेक काउंट। इन सब की दे देता है बेटा क्या आ गए हमारे पास, उसके बाद अगेन आपको मालूम है ये वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है, जीरो के साथ। नेगेटिव काउंट को भी हम क्या करेंगे बेटा, जीरो। पोस्ट काउंट, नेक काउंट, जीरो जीरो हो गया। अच्छा अब मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं मतलब मैं पर्सनली मुझे जो समझ आता है, जो अच्छा लगता है फाइल लूप ज्यादा, क्योंकि रिपीट अंटिल में ये होता है कि वो एंड में चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम पे ही यूजर ने ऐसा इनपुट दे दिया जिसमें हमें लूप नहीं चलाना, तो उस सिचुएशन में जो है ना वो वाइल लूप रिकमेंडेड है या वो ज्यादा बेहतर है। आप आउटपुट करके बेटा क्या लिख देंगे, एंटर एनी नंबर, कोई भी मैसेज दे दें, यहाँ पर कोई मसला नहीं है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, input, सही है, वाइल का लूप लिखा आपने।
अब प्रोग्राम रोकना कहाँ पे बेटा, प्रोग्राम जब रोकना है जब ये किसके बराबर हो, 0 के। सही है, क्या बोला है कि प्रोग्राम विल स्टॉप व्हेन इनपुट नंबर इज 0। तो अगर फर्स्ट टाइम पे 0 है, लूप रुक जाएगा, बात करना ना वो पॉजिटिव पे जाएगा ना वो नेगेटिव पे जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डू लिखोगे। सही है, अब यहाँ पर आपने चेक लगाना, क्योंकि लूप के अंदर तो वो चला गया, यानी कि नंबर यूजर ने लेट्स सपोज दिया 4, तो 4 0 के बराबर तो रहेंगे, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई वो लूप में चला गया। अब हम क्या लगाएंगे बेटा, इसका चेक लगाएंगे इफ नम। अब देखें यहाँ पर इवन और ऑड की बात की, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, एक ऑपरेटर होता है बेटा विच इज कॉल्ड मॉड। मॉड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है बेटा, इट रिटर्न्स रिमाइंडर, यानी आफ्टर डिवीजन इट रिटर्न्स रिमाइंडर। अब मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब वो इवन नंबर हुआ या नहीं है। एक मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि 4 इवन नंबर है या नहीं, आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर क्या है बेटा, इवन है। 16 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो वो नंबर भी क्या हुआ बेटा, इवन हुआ। 17 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो रिमाइंडर को चेक करना जरूरी है कि नंबर को हम 2 से डिवाइड करके देखें रिमाइंडर क्या है। अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब वो नंबर इवन है, और अगर बेटा 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो क्या हो गया, और। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर लगाएंगे नम मॉड 2, ओके, और इक्वल टू 0। अगर लेट्स सपोज नंबर हुआ 4, तो ये होगा 2 2 जा 4, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, 0 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर लेट्स सपोज नंबर हमारे पास है 7, तो 7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर पर, रिमाइंडर आंसर नहीं बेटा, हो सकता है बहुत से बच्चे इस तरह सोच रहे। ठीक है, अब उसके बाद बेटा अगर ये सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है वो, तो मैंने यहाँ पोस्ट और नेक काउंट लिख दिया, इसको आप ई और ओ काउंट कर दें। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, इवन काउंट और ऑड काउंट, ये जो है वो इसका मीनिंगफुल हो जाएगा। तो ये अब ये अगर बराबर होती है सिचुएशन तो बेटा क्या होगा, देन करके हम लिख देंगे इवन काउंट इज इक्वल टू इवन काउंट प्लस 1। और अगर ऐसा बेटा नहीं होगा तो हम एल्स में जाएंगे, और एल्स में क्या कर देंगे बेटा, ऑड काउंट इज इक्वल टू ऑड काउंट। ये पूरा प्रोसेस बेटा हमारे पास क्या रहेगा, कंटिन्यूशन में रहेगा। और एंड इफ के बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा से इनपुट देंगे। ठीक है, ये वाली जो आपकी इनपुट स्टेटमेंट है, ये आप दोबारा से दें। और ये पूरा प्रोसेस बेटा कंटिन्यू रहेगा। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोट डाउन की होगी कि यहाँ पर बेटा हम लोग जो है वो लूप के साथ काउंटर प्लस 1 नहीं कर रहे, यानी कि जो आप लोगों को मैंने वाइल पढ़ाते हुए या रिपीट पढ़ाते हुए ये काम करवाया था, तो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कंडीशन के ऊपर चला रहे हैं। ये काम फॉर लूप से नहीं हो सकता, ये काम सिर्फ वो सिर्फ वाइल लूप से ही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या आउटपुट करेंगे बेटा जी, यहाँ पर आप काउंट कर देंगे इवन काउंट, और फिर आप क्या बता देंगे बेटा, आउट काउंट। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज। ये ओवरऑल बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये किसका हो गया, ये हमारे पास कंडीशन लूप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बस अभी जो है वो हम मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग जो है वो रिज्वाइन कर लें। आज की क्लास यहीं रखते हैं। क्यों?